माँ का आखिरी खत। शुरुआत। राहुल एक साधारण सा लड़का था। छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा। उसका बचपन आसान नहीं था, क्योंकि पिताजी जल्दी गुजर गए थे। घर की पूरी जिम्मेदारी माँ सविता देवी के कंधों पर आ गई थी। माँ ने अकेले ही बेटे को पालने के लिए न जाने कितनी मुश्किलें झेली। दिन हो या रात, उनका एक ही सपना था, मेरा राहुल बड़े होकर कुछ बनेगा। राहुल को याद है बचपन का एक एक पल। जब दूसरे बच्चों के बैग नई किताबों से भरे होते, उसके पास एक पुरानी कॉपी और आधी टूटी पेंसिल होती। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, किताबें नई नहीं है, पर सपने तेरे पूरे होंगे। संघर्ष। माँ दिन रात सिलाई का काम करती, मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती, कभी किसी शादी में खाना बनाती। जो भी काम मिलता कर लेती, सिर्फ इसलिए कि राहुल की फीस भर सके, उसका पेट पाल सके। राहुल को कभी भी महसूस नहीं हुआ कि उसके पास कुछ कम है, क्योंकि माँ की ममता ने हर कमी को छुपा दिया था। पर उसके दिल के एक कोने में यह बात चुभती थी कि माँ ने अपनी खुद की खुशियां दबा दी हैं। वक्त बदलता है। राहुल ने मेहनत करके इंजीनियरिंग कॉलेज क्लियर किया। घर से दूर जाना पड़ा। माँ ने स्टेशन तक छोड़ते वक्त बोला, जा बेटा, तू पढ़ ले, अब तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। राहुल ने वादा किया, माँ, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ साल इंतजार कीजिए। कॉलेज के साल बीत गए। राहुल शहर की चमक धमक में खो गया। नए दोस्त, सोशल मीडिया, पार्टियां, सब में व्यस्त हो गया। पहले रोज कॉल करता था, फिर हफ्ते में एक बार, और अब कभी कभी ही। माँ हर दिन पुराने फोन को देखती, शायद बेटा कॉल करे। कभी आता भी तो राहुल जल्दी जल्दी बोल देता, हाँ माँ, सब ठीक है, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। माँ चुप हो जाती, सिर्फ एक लफ्ज बोलती, ठीक है बेटा। नौकरी और सपने। राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी आई तो सोचा माँ के लिए गिफ्ट भेजूंगा, पर ऑफिस के काम में इतना व्यस्त हो गया कि वो प्लान डिले होता रहा। उधर माँ को गर्व था, मेरा बेटा अब शहर में नौकरी करता है। मोहल्ले वालों से कहकर अपना मन बहलाती, पर दिल के अंदर एक खालीपन था। माँ की तबीयत थोड़ा वक्त गुजरने के बाद माँ अक्सर बीमार रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की जरूरत है, दिल कमजोर हो गया है। माँ ने राहुल को बताना चाहा, पर जब भी कॉल लगाती, राहुल बोलता, माँ, मैं मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं, और माँ बस चुप हो जाती। आखिरी खत। एक रात माँ ने कांपती हुई उंगलियों से एक चिट्ठी लिखी, बेटा राहुल, मुझे तुम पर गर्व है, तू मेरी मेहनत का फल है। मैं चाहती थी तू बड़ा आदमी बने, और तू बन गया। बस एक बात याद रखना, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त हो, अपनों को वक्त जरूर देना। शायद जब तू ये चिट्ठी पढ़ेगा, मैं तेरे पास न रहूं। ये चिट्ठी उसने अलमारी में रख दी। एक दिन राहुल को फोन आया। पड़ोसी चिल्लाते हुए बोले, बेटा जल्दी आ जा, तेरी माँ बहुत बीमार है। राहुल भागा, लेकिन जब तक घर पहुंचता, माँ हमेशा के लिए सो चुकी थी। अलमारी खोली तो वही चिट्ठी मिली। हर लफ्ज उसके दिल को चीर रहा था। पछतावा। राहुल रोकर बोला, माँ माफ कर दो, मैं आपके पास नहीं था, मैं बिजी था अपनी दुनिया में, मैंने आपको समय नहीं दिया। पर अब सिर्फ सन्नाटा था। माँ के बिना घर सूना हो गया था। सबक। आज राहुल के पास सब कुछ है, बड़ी गाड़ी, पैसा, कंपनी, लेकिन जब भी अकेला बैठता है, माँ का आखिरी खत पढ़ता है। हर दफा उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और एक ही ख्याल आता है, काश मैंने माँ के साथ थोड़ा और वक्त गुजारा होता। नैतिक जिंदगी चाहे कितनी भी व्यस्त हो, पैसा चाहे कितना भी आ जाए, अपनों को वक्त जरूर दो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ यादें और पछतावा बचा रहता है। ऐसी कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।